गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का कियांश खत्री के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा बच्चों, कारक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कारक जो है हिंदी व्याकरण का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कारक के जो है 8 भेद होते हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो कारक के 8 भेद हैं, 8 जो है विद एग्जाम्पल जो है डिस्कस करेंगे। कारक किसे कहते हैं बच्चों? सबसे पहले आप ये देखो कि कोई नोट डाउन करना चाहता है तो कर सकते हैं। यानी कि हिंदी व्याकरण की वो कड़ी है जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बनाने के लिए, जो उसको जोड़ने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कारक बोलते हैं हम उसको। ठीक है, जैसे कर्ता। अब एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको समझ आएंगे कि संज्ञा और सर्वनाम को जो है कैसे संबंध बनाया है। ठीक है, कैसे इनको वाक्यों को जो है जोड़ा जाता है। तो इनको जोड़ने में जो है वाक्य की शोभा बढ़ाने के लिए कारक का यूज किया जाता है। जैसे ये क्या है? संबंध है ये, ने, को, से, के लिए। ठीक है, अलग होने से, का, के, की, में, पर। तो इस टाइप से जो है एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से समझ आएंगे। तो कारक के बच्चों 8 भेद होते हैं। फर्स्ट है कर्ता। यानी कि कर्ता कौन है भाई? कर्ता वो है जो काम को करने वाला है। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम को जो करने वाला है उसको क्या बोलते हैं? यानी कि काम को जो करने का बोध होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कर्ता कारक बोलते हैं। जैसे गीता ने नृत्य किया, तो यहाँ क्या है? इसमें ने यानी कि कर्ता जो है कारक रहेगा। ठीक है, गीता क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा और सर्वनाम को जो है जोड़ने का मैंने अभी बताया। संज्ञा और सर्वनाम का जो है जोड़ने में, जो संबंध बनाने में जिसका यूज होता है तो उसको क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है, तो कर्ता ने यानी कि क्रिया को करने वाला। क्रिया होता है भाई, कोई भी जो काम होता है ना उसको क्रिया बोलते हैं। तो काम को करने वाला क्या हो गया? कर्ता हो गया। ठीक है, तो संबंध कैसे? जैसे राधा ने नृत्य किया, राम ने पत्थर लिखा। तो वाक्य को जो है ने के साथ जोड़ा गया है। तो ये क्या है? आपसे कोई पूछेगा वाक्य दे दे, राम ने पत्थर लिखा, तो इसमें जो है कारक बताओ कौन सा कारक यूज किया गया है। तो आप क्या बताओगे? कर्ता कारक का यूज है, क्योंकि ने जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो क्या है? क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। ठीक है, तो इस टाइप से जो है 8 का डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा है कर्म। कर्म क्या होता है? जिस पर क्रिया की जाए। ठीक है, तो क्रिया की जाए वो क्या होता है? उसको कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो काम आपने किया है ना और उसका फल जिस शब्द पर पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या है? जैसे पहले आपने काम किया तो वो क्या है? क्रिया करने वाला। ठीक है, कर्म यानी कि को, जिस पर क्रिया का फल पड़े, यानी कि जो आपने काम किया उसका असर किसके ऊपर पड़ा। ठीक है, तो इस टाइप से एग्जाम्पल हम देखेंगे। जैसे कृष्ण ने कंस को मारा। ठीक है, किसने मारा? कृष्ण ने। ठीक है, तो ने तो इसमें यूज हुआ नहीं। कृष्ण ने कंस को मारा, तो क्या हो गया आपका? जिस पर क्रिया का फल पड़ा, तो क्या हो गया? ये हो गया कर्म कारक। तो इस प्रकार से जो है बाबा ने घोड़े को सहलाया, यानी कि उसको लाड प्यार किया। तो को विभक्ति जहाँ पर आ गई तो कर्म क्या है? जिस पर किसको सहलाया? घोड़े को। ठीक है, और मारा किसको? करण उसको, कंस को। ठीक है, कृष्ण ने कंस को मारा, तो जो क्रिया का फल पड़े। ठीक है, यानी कि उसने पहले क्रिया की, उसके बाद क्रिया का जो फल यानी कि जो रिजल्ट आया वो किसके ऊपर पड़ा, तो वो क्या होगा? आपका कर्म कारक होगा। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 3, करण। से के द्वारा, वह साधन जिसके द्वारा क्रिया संपन्न होगी। यानी कि अभी काम शुरू किया, अब किसके ऊपर किया? और वह साधन जिसके द्वारा काम संपन्न हो। किसके द्वारा किया? ठीक है, यानी कि कोई चीज़ भी तो यूज की होगी। जैसे पेंसिल से लिखा, ठीक है, तीर से मारा, धनुष से मारा। तो इस टाइप से जिससे जो है क्रिया संपन्न होती है। तो करण क्या हो गया? से या के द्वारा अगर वाक्य में आपका कहीं भी आया है तो उसने जो है वो आपका क्या है? करण कारक है। करण जो है जिसकी सहायता से कार्य, जो कार्य करता है,
जिसकी सहायता से वो जो है अपने कार्यों को पूर्ण करता है, तो उसको क्या कहते हैं, करण। तो से और के द्वारा जो है इनका संबंध जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो एग्जाम्पल आप देखोगे बच्चों, बच्चे जो है बॉल से खेल रहे हैं, ठीक है, या बच्चे फुटबॉल से खेल रहे हैं। मोहन पेन से किससे लिख रहा है, यानी कि क्रिया काम करना किसके ऊपर किया। अब जैसे पेंसिल से कॉपी के ऊपर लिखा तो क्या हो गया, कॉपी आपकी कलम होगी, ठीक है। और किसके द्वारा, पेंसिल के द्वारा, यानी कि जिस साधन के द्वारा, पेंसिल के द्वारा लिखा, ठीक है। तो इस टाइप से जो है उदाहरण होगा कि बच्चे जो है फुटबॉल से खेल रहे हैं, या मोहन जो है पेन के द्वारा लिख रहा है या पेन से लिख रहा है। तो ये हो गया हमारा कारण। संप्रदान के लिए को या से, तो ये हो गया जिसके हित के लिए क्रिया की जाए। तो संप्रदान क्या है, जो कार्य करने वाला है ना उसके लिए संप्रदान मतलब यानी कि कुछ दिया जाता है ना, जो काम कर रहा है उसके द्वारा कुछ भी दिया जाना क्या कहलाता है, संप्रदान, ठीक है। जैसे बात संप्रदान यानी कि कुछ उसको जो है मतलब नाम से ही पता चल रहा है भाई कि जैसे उसके अगले की भलाई के लिए कोई भी कार्य किया हो, ठीक है। जैसे माँ पापा जी बच्चों के लिए फल लाए, ठीक है। संप्रदान, संप्रदान होता है भाई जैसे किसी को दान दे दिया, ठीक है, कोई चीज इस टाइप से, जैसे आपको आ रही है ना साउंड, संप्रदान यानी कि जिसके हित के लिए किया हो, ठीक है। तो क्या हो गया, पापा आपके लिए फ्रूट लेकर आए, तो ये क्या चीज है, या दादा दादी आपके लिए फल लाए, तो ये क्या है, के लिए, आपके लिए लाए है ना, भलाई आपकी है, आपको चीजें मिल गई खाने के लिए। तो इस टाइप के जैसे अब जैसे अंकल मोहन के लिए बॉल लाए, तो बॉल किसके लिए आई, मोहन के लिए, मोहन को प्रॉफिट हो गया ना, किसी के हित में कार्य करना है, उनको खाने की चीज़ मिल गई और उनको जो है खेलने के लिए बॉल मिल गई। तो इस टाइप से जो है ऐसे वाक्यों को में के लिए और को के द्वारा जोड़ा जाता है और संप्रदान कारक का यूज किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है भाई, अब जैसे अंकल जो है मान लो आपको वाक्य दे दिया जाए कि अंकल जी फुटबॉल मोहन के लिए फुटबॉल लाए, तो इस वाक्य में जो है किस कारक का यूज किया गया है, तो आप बताओगे के लिए आ गया तो संप्रदान कारक का यूज किया गया है। ऐसे आप पहचान करना सीखो। धीरे धीरे एक बार रिवाइज करोगे, एक दो बार वीडियो को सुनोगे, ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अपादान मीन्स होता है बच्चों से अलग होने से है, ठीक है। अपादान से जुदाई या अलग होने से, जुदाई भी इसमें हम कह सकते हैं क्योंकि अलग होने का जो भाव प्रकट होता है किसी भी चीज़ का। तो इसके एग्जाम्पल रहेंगे बच्चों, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यानी कि कोई भी, मोहन गांव से शहर शिफ्ट होगा, ठीक है, या गांव छोड़कर शहर जाएगा। तो इस टाइप से जैसे अब गांव छोड़ दिया, अलग होगा ना, पेड़ से पत्ते गिर के, पत्ते जो है अलग हो गए, तो से का यूज हो गया विभक्ति चिन्ह का, और ये क्या कर रहा है, अलग दिख रहा है, किसी भी चीज का जो अलग होने का भाव प्रकट हो तो वो क्या है, अपादान कारक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रहेगा संबंध का के की, ठीक है। संबंध बताने के लिए बच्चों, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप को जो है दो वस्तुओं में किसी भी चीज का जो है संबंध अगर बताते हैं ना, तो वो क्या है, संबंध आपस में। अब स्टार्टिंग में बताया मैंने कारक का काम ही क्या है, जैसे संज्ञा या सर्वनाम को जो है जोड़ने में, जो संबंध बनाने में जिस का यूज किया जाता है, तो वो क्या है, कारक है। तो संबंध कारक में का के की का यूज के द्वारा जो है इसको जोड़ा जाता है। तो इसके एग्जाम्पल रहेंगे बच्चों, कमल सुधा का भाई है, ठीक है। अब कमल क्या है, सुधा का भाई है, तो का के द्वारा जो है ये जोड़ी गई है, यह पुस्तक मेरी है, ठीक है। तो इसमें संबंध है ना, पुस्तक का जो मेरी है, तो ये हो गया संबंध कारक। तो उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे बच्चों संबंध के बाद, अब इसमें क्या है, मोहन सोहन का भाई है, कुछ भी आप बता सकते हैं, ठीक है। राहुल के पिता एक टीचर हैं, इस टाइप से जो है आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, यानी कि संबंध बताते हैं का के की, ठीक है।
तो जिस चीज़ के साथ आपका संबंध है, ये उसका भाई है, ये उसके मम्मी पापा हैं, ठीक है, या पुस्तक आपकी है, तो ये चीज़ें जो है संबंध बताने के लिए जो है संबंध कारक का यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा बच्चों अधिकरण। अधिकरण में आएगा में, पे, पर, यानी कि संज्ञा के जिस रूप में इसका अधिकरण में, पे, पर, क्रिया को जो है करने का स्थान है, जहाँ पर काम हो रहा है ना, वहाँ पर में, पर, जैसे कहाँ हो रहा है, किसी की चीज़ के ऊपर हो रहा है या में हो रहा है, यानी कि में मीन्स अंदर होता है और पर माने ऊपर होता है। तो ये चीज़ें जो है संबंध कारक के एग्जाम्पल हैं। तो सॉरी भाई, अधिकरण है, अधिकरण के हैं संबंध, तो का के हो गया हमारा अधिकरण है में, पे, पर। अब जैसे मेज पर माने ऊपर होता है ना, और में माने अंदर, तो मेज पर, अब जैसे देखो आप, मेज पर नोटबुक रखी है, ठीक है, तो पर रखी है, या बगीचे में फूल हैं, ठीक है, या गिलास में पानी है, तो इस टाइप के वाक्य, ठीक है। अलमारी में कपड़े रखे हैं, में यानी कि किसी चीज़ के अंदर होने और ऊपर होने की अगर बात की गई है तो वो क्या है, अधिकरण कारक है। तो इस टाइप से बच्चों जो है आप कारक की पहचान कर सकते हैं। कोई भी वाक्य आपको दे दे, ठीक है, जैसे मेज पर नोटबुक रखी है, तो ये नोटबुक आप देख पा रहे हैं मेज के ऊपर रखी है, यानी कि ठीक है, गिलास में पानी है, तो गिलास के अंदर पानी है, तब भी जो है आपका क्या है, अधिकरण कारक है। कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है बच्चों। अब जो है सारे एग्जाम्पल करना पॉसिबल नहीं होगा, एक दो एग्जाम्पल मैंने जो है हर एक के बताए हैं, और आपको कोशिश की है इजी वे में समझाने की, ताकि आपको जो है इसमें डाउट ना रहे। उसके बाद है संबोधन। तो संबोधन रहेगा बच्चों हे, अरे आदि, यानी कि जिस संज्ञा को संबोधित किया जाए। तो ये बच्चों होता है संबोधन कारक, मतलब एकदम जो है अचरज वाली बात जो होती है ना, तो वो संबोधन के जैसे अचानक से कोई अचंभे वाली बात होती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, संबोधन कारक बोलते हैं, जिस संज्ञा को संबोधित किया जाए, ठीक है। तो जैसे हे ईश्वर मुझे बचा लीजिए, ठीक है, एकदम ऐसे बोलोगे हे भगवान, विषमादि बोधक का जो है चिन्ह होता है, साइन इसके जो वाक्य होते हैं ना उसमें, तो इस टाइप से जो है विषमादि बोधक का जो साइन होता है, ऐसे साइन होता है हे ईश्वर। इसके बाद आप आगे जो है मुझे बचा लीजिए, ठीक है। अब कोई भी वाक्य जो से संबोधन करके बोला जाए, ठीक है, थोड़ा सा स्टॉप देके जिसको हम बोलते हैं हे भगवान अब मैं क्या करूं, ठीक है, कोई भी अचरज वाली बात जैसे होगी ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, संबोधन कारक। तो कोशिश की है बच्चों आपको जो है कंप्लीट हो जाए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपनी ओर से जो है अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। कंप्लीट आपके हो गए हैं आठों कारक। कारक के जो कितने वेद होते हैं, 8 वेद। एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। ये चीज़ आपको मेन ध्यान होनी चाहिए, कर्ता ने, क्योंकि पहचान इन्हीं के द्वारा होगी। वाक्य में ने आ गया तो कर्ता कारक है, को आ गया तो कर्म है, और करना से के द्वारा आ गया तो करण है संप्रदान के लिए। अपादान से अलग होना या से जुदाई आ सकता है। संबंध का के की, अधिकरण में, पेपर, संबोधन हे, अरे आदि। तो इस टाइप के अगर वाक्य के अंदर इस टाइप के वर्ड जो है संज्ञा और सर्वनाम को जोड़ने में यूज किए जाते हैं बीच में, तो वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है कारक पहचान सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, ओके, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।